हाय स्टूडेंट। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं यानी कि संभावना है। पहला सवाल है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सी आर दास एंड भगत सिंह। इसका आंसर होगा सी आर दास, जिनका पूरा नाम होगा चित्तरंजन दास। सन 1923 की बात है। चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर जो है वह स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और नारे की बात करें तो महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया, करो या मरो। इसके अलावा हे राम, दोनों महात्मा गांधी के ही नारे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, रामसुंदर भंडारी, भीखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगर बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। भीखाजी रुस्तम कामा, ये वो पहली महिला है, ये पहली नागरिक है भारत की जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी और इन्होंने ही कांग्रेस में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, 2018 का फीफा का विश्व कप किस देश ने जीता? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना। तो अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप की तो ये फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो रूस में हुआ था और इसमें जो विनर है वो फ्रांस हुआ था। अगर सेकेंड विनर की बात की जाए तो वो देश का नाम है क्रोएशिया। 4 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का ऑप्शन है रुपया, लीरा, डॉलर, यूरो। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है। अगर बात करें रुपया की तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि देशों की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। लीरा जो है वो तुर्की देश की मुद्रा है और डॉलर जो है अमेरिकी देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ऑप्शन है 1906, 1909, 1910, 1919। तो 1900 इसका आंसर होगा 1909। मार्ले मिंटो जो है 1909 में आया था। ये क्या था, मार्ले जो है भारत सचिव थे और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। अगर बात करें 1906 की तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर 1919 की बात करें तो इसमें सबसे बड़े इतिहास की महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। उस समय पंजाब का शासक जनरल डायर था और भारत का वायसराय जो है जेम्स चैडविक था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इसका आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को हम जानते हैं देवताओं की भूमि कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। अगर बात करें उत्तराखंड में तो देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। देश का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में है। देश का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में है और भारत का वन संरक्षण रिपोर्ट जो है वो देहरादून से जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में है। अगर बात करें तो गोवा में सर्वाधिक पीसीआई है यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक गोवा राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 8, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? इसका ऑप्शन है लौह, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वो है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। तो हीराकुंड बांध जो है
वह स्थित है महानदी पर, और ये महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। अगर बात करें कि देश का सबसे बड़ा लंबा बांध, तो आपका हीराकुंड बांध ही है, जो कि महानदी में है, महानदी पर स्थित है, और महानदी उड़ीसा में है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि देश का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो देश का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है, और टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, और यह उत्तराखंड में है। अगर आपसे सवाल पूछता है कि देश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध जो है वो सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है? मुख, चर्म, उत्पाद या अवशोषण? तो अमीबा जो है अपना भोजन उत्पाद से ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकृति कभी फिक्स नहीं होता, यह अपना आकृति बदलते रहता, और द्विखंडन विधि के द्वारा जो है यह प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देश तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है आर्टिकल 40, आर्टिकल 37, आर्टिकल 47, आर्टिकल 44। देखिए, डीपीएसपी की बात करें सबसे पहले, नीति निर्देश तत्व, तो ये जो है हमने जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है, और यह संविधान के भाग 4 में है, और इसका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 37। डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है, इसीलिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, और न इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे लागू करे अथवा ना करे। अगर बात करें आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। बात करें आर्टिकल 47 की, तो 47 जो है वो लोक व्यवस्था की बात करता है, और बात करें आर्टिकल 44 की, तो ये समान नागरिक संहिता से है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम लोग समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी धर्म के कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए समान नियम और कानून बनाए गए हैं। यह भारत के मात्र एक राज्य में लागू है, वह राज्य है गोवा, जिसकी हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि गोवा में ही दूध सागर जलप्रपात है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ या क्रिकेट? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगर बात करें कुछ और ट्रॉफी जो है जिनका संबंध फुटबॉल से है, रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप या मंडेका कप, इन सभी कपों का संबंध भी जो है वो फुटबॉल से है। जैसे अगर क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट से हम लोग ईरानी ट्रॉफी, इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी, ठीक है, ये सब भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो इसका आंसर होगा, इसके ऑप्शन है एलपीजी, सीएनजी, कोयला, डीजल। तो इसका आंसर होगा सीएनजी। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये सबसे कम प्रदूषण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? मीर कासिम, अलीवर्दी खान, मीर जाफर या सिराजुद्दौला? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम जो है, अगर बात करें, एक बहुत इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य जो है भारत पे काफी ज्यादा हो गया, जिसे हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर का जो युद्ध है वो बिहार के बक्सर जिला में लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, और इसमें एक तरफ से अंग्रेजों की सेना थी और दूसरी तरफ से भारतीयों की सेना थी। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुर्रो कर रहा था, और भारतीय सेना में 3 शासक एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे, जिसमें अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, और बंगाल का शासक मीर कासिम था। ये तीनों मिलकर भी अंग्रेजों से हार गए, जिसके बाद अंग्रेजों का जो है भारत में काफी ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? होत्री, ब्रह्मा, उद्गाता, ऊर्ध्वायु? तो यज्ञ देखरेख करने वालों को ब्रह्म कहा जाता है। अगर बात करें होत्री, तो होत्री जो है ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है,
उद्गाता, सामवेद का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहता है। ऊर्ध्ववायु या अर्घ्यु भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ऊर्ध्ववायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ऑप्शन है विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रपति को संसदीय प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 61 में है, जिसे हम लोग महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। बात कर राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो इसके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसे असम बोलते हैं, स्प्रिंट है यहाँ पे, मेघालय। तो रंगीत नदी जो है वो सिक्किम में बहती है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम से एक महत्वपूर्ण सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत का एक राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1974। उसके द्वारा जो है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। अगर रंगीत नदी की बात करें तो रंगीत नदी जो है वह तीस्ता नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन 18, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ही एशिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है, सोलर वृक्ष जिसको बोला जाता है, स्थित है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से कौन कभी कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। हालांकि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और बात करें बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनका भारतीय आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। तो सत्तरिया जो है वह असम का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तापमान, स्थान, मौसम, उपयुक्त सभी। तो वायु की आर्द्रता जो है, ये नमी जो है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्लेस पर भी, और आपका मौसम कैसा है, साफ है या, उस पर डिपेंड करती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की ऑप्शन है कैंडेला, एम्पियर होता है, डेसिबल, बल होता है, म लिखा हुआ है, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता माप इकाई है वो डेसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 सेकेंड और 3.6 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 5 सेकेंड, यानी 8 मिनट 5 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है? वाणिज्यिक बैंक, IDBI बैंक, नाबार्ड, सहकारी उधार ढांचा। तो भूमि विकास बैंक जो है वो क्या, उसका काम क्या है कि कृषि संपत्ति को बंधक रख करके और लोगों को जो है ऋण उपलब्ध कराता है। तो यह एक सहकारी उधार ढांचा कहा जाएगा। आंसर इसका डी सही होगा। अगर बात करें हम लोग नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करके इसे 200 अरब डॉलर के पार पहुंचा दिया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, भारत, इजराइल और चीन। तो इसका सही जवाब होगा चीन। अगर बात करें मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहले स्थान पर आपका आता है अमेरिका, दूसरे स्थान पे आता है
आपको रसिया, तीसरा स्थान पे चीन और चौथे पे भारत आता है, हालांकि कुछ आंकड़ों के अनुसार। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक्स।